नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास है जेएनबी-एसटी का मॉडल पेपर जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया है। फ़िलहाल ये तो इंग्लिश मीडियम का है। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम हमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो जो उसमें हम फिल करेंगे उसी टाइप का हमको पेपर देने को मिलेगा। अगर आप हिंदी फिल करते हैं तो हिंदी मीडियम का पेपर मिलेगा, यदि आप इंग्लिश फिल करते हैं तो इंग्लिश मीडियम के पेपर मिलेगा। तो हमारे पास एक इंग्लिश मीडियम का कोई मॉडल पेपर है, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम बता दें कि सबसे पहले मेंटल एबिलिटी आती है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जो आते हैं, पहले 40 क्वेश्चन, वो उसमें मेंटल एबिलिटी का प्रश्न आते हैं। सबसे 1 नंबर में हम देखेंगे, जो 1 से 4 ऑप्शन होते हैं, इस पे पार्ट 1 में दिया हुआ है कि असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना यानी कि हमारे पास रीजनिंग दी हुई है, इनको हमें देख करके जो सही ऑप्शन है उसको टिक करके ओएमआर शीट में फिल करना होता है। तो हम देखेंगे कि जो है पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और असंगत जो चित्र होगा उसको टिक करेंगे। उसको टिक करके हम ओएमआर शीट में फिल करेंगे। हम देखते हैं ए बी सी डी चारों ऑप्शन ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो इसमें बी वाले ऑप्शन में देखिए ध्यान से, बी वाले ऑप्शन में अगर ध्यान से देखते हैं तो ये जो चित्र है, लाइन क्रॉस यहाँ मार रहा है, इधर भी देखो यहाँ क्रॉस मार रहा है, यहाँ क्रॉस मार रहा है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ देखो ये लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे खींची है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमको देखना है। और इस ए वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ए वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पर बीच वाली लाइन में क्रॉस मार रहा है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे ए बी सी डी चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो पहले में के आई टी, दूसरे में टी आई के, तीसरे में आई टी के, चौथे में आई के सी, यानी कि चौथे वाले ऑप्शन में क्या सी आ गया है। तो सी आ गया है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सी आया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सी आ गया है ना इसमें। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो हम पाते हैं कि जो 90 डिग्री का कोण यहाँ देखिए बन रहा है, सी वाले में भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, डी वाले भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और लेकिन बी ऑप्शन है उसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, इसलिए सी का बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो सर्किल है, सर्किल के ऊपर सर्किल है, फिर एरो बाहर को जाता हुआ दिख रहा है, एरो बाहर को जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद एक बी नंबर में देखेंगे सर्किल है, सर्किल के ऊपर भी सर्किल है और एरो बाहर को आता हुआ दिख रहा है। सी नंबर देखेंगे सर्किल के ऊपर सर्किल है, एरो बाहर को जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर ऊपर को एरो जा रहा है। और डी वाला ऑप्शन देखेंगे सर्किल है, सर्किल के बाहर एक सर्किल है और एरो अंदर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। यही सबसे डिफरेंट है हमारे में। चौथे वाले क्वेश्चन में क्या कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि एरो इसमें बाहर की ओर जाता हुआ है, अंदर की ओर जाता हुआ, और सर्किल बाहर बना हुआ है, सबके अंदर सर्किल अंदर बने हुए हैं। अब हम देखेंगे 5 से 8 तक, 5 से 8 तक वाली रीजनिंग देखेंगे। 5 से 8 तक वाली रीजनिंग में क्या करना होता है कि इसमें जो इधर प्रश्न चित्र दिए होते हैं यानी क्वेश्चन फिगर दिए हुए आंसर फिगर से एकदम मैच करने चाहिए, मतलब सेम उसी टाइप का ढूंढना होता है। जैसे वाला हम देखेंगे इसमें पांचवा चित्र पहले देखेंगे प्रश्न वाला, उसके बाद आंसर सारे देखेंगे ए बी सी डी, उनको प्रश्न वाले चित्र से मिलाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो है हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला कलर जो दिया हुआ है वो दूसरी साइड जा रहा है। बी वाला आंसर भी देखेंगे, बी वाला आंसर हमें लगता है सही, लेकिन और सी डी क्यों नहीं होंगे उसको पता कर लेते हैं। सी वाला नहीं होगा क्योंकि इधर ब्लैक इधर दिया हुआ है, डी वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ब्लैक नहीं दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन फिगर से एकदम सेम मिल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और ए बी सी डी चारों ऑप्शन से मिलाएंगे। मिलाने पर हमें आंसर प्राप्त होता है बी आंसर प्राप्त होता है, क्योंकि डी वाले में देखो गोला नीचे दिए हैं और सी वाले में जो है गोला इधर दिए हुए हैं और ए वाले में गोला इधर दिए हुए हैं। तो इसलिए जो छोटे छोटे गोले बने हैं, गोले इधर उधर दिए हुए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
अब 7वां क्वेश्चन हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन फिगर ध्यान से देख करके ABCD चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम क्या पाते हैं। देखिए इसमें चारों तरफ एरो चारों तरफ जाना चाहिए, एरो चारों तरफ जिसमें जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी वाला देखिए ऑप्शन बहुत ईजी है, ये एरो दिख रहा है चारों तरफ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें उसी टाइप का ढूंढना है। इसमें देखिए ए वाले ऑप्शन में ये बीच वाली लाइन जो इधर खींची हुई है ये लाइन नहीं होनी चाहिए, और बी वाला ऑप्शन हमारा सही लग रहा, लेकिन डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये हमें पता लगाना होता है। तो हम देखेंगे कि जो ये इधर लाइन जा रही है ये गड़बड़ कर रही है इसमें, और डी वाले ऑप्शन में भी हमारा सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। अब ये रीजनिंग पूरी हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास 9 से 12 तक क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो पैटर्न दिया होता है उस पैटर्न के अनुसार जो डिजाइन दी होती डिजाइन पूरी हो जाए, यानी कि एक डिजाइन का भाग अलग हुआ है, उस अलग डिजाइन के भाग को हम जो चारों ऑप्शन में से फिल करेंगे वो सटीक बैठ जाएगा, वही हमारी सही आंसर हो जाएगा, वो डिजाइन पूरी हो जाएगी। तो 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं क्या, 9 नंबर ध्यान से देखते हैं तो जो स्क्वायर टाइप का बना होना चाहिए और एरो बाहर की ओर होने चाहिए। तो ए नंबर में अंदर की ओर एरो हैं, सी नंबर भी अंदर की ओर एरो हैं, डी नंबर भी अंदर की ओर एरो हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और जो एरो बने हुए अंदर की ओर बने हुए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्वेश्चन फिगर को देखते हैं, उसके बाद आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। आंसर हम निकाल पा रहे हैं, देखिए ABCD चारों ऑप्शन ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो हमें देखेंगे तो इधर को जो है इधर को एक लाइन खींच जानी चाहिए और ऐसे ऐसे इधर को बना होना चाहिए, यानी कि उधर को लाइन खींच जानी चाहिए और बाहर डिजाइन होनी चाहिए, बाहर इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं ABCD चारों ऑप्शन ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं हम सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, नहीं सी वाला ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत करेगा, सी वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा बी। क्यों, क्योंकि सी वाला ऑप्शन में देखो वो जो बना है एंगल उधर बना होना चाहिए और एंगल की डिजाइन हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, इधर ये सही है जा रहा है बिल्कुल, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखते हैं और डिजाइन को पूरा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखते ही तुरंत ABCD, ए वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें डार्क दिए हैं, बी वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें सर्किल अंदर की ओर दिया है, और सी वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें डिजाइन फूल वाली दी है, और हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक। 12 नंबर का क्वेश्चन देखने के उपरांत हम देख पाते हैं कि डी वाला बिल्कुल ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें काला काला दिया हुआ है, और सी वाले ऑप्शन में त्रिभुज दिया हुआ